वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली कोर्ट का एक राय को लेके, जिसमें दिल्ली कोर्ट ने लीगल एक्शन लेना बोला है एक वुमन के अगेंस्ट में, जबकि वही वुमन ने उसके अगेंस्ट में रेप हुआ है और वो केस फाइल किया था। तो एग्जैक्टली क्या इंसिडेंट है, क्यों है, प्रेजेंटली हम लोग का जो मतलब लीगल सिस्टम में जो लॉज है वो भी चेंज हुआ है, सबको लेके आज अपडेट देंगे। साथ ही साथ ये भी अपडेट देंगे कि आगे जाके अगर कोई फेक रेप केस फाइल करता है तो उससे अब अगर आपको बचना है तो आप क्या कर पाएंगे, या फिर ऐसे क्या हुआ है, सब कुछ आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। पूरा वीडियो गौर से देखिए, इससे आपका जो जनरल नॉलेज है ऑब्वियसली अपडेट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज से कुछ साल पहले अगर हम लोग जाए, थोड़ा सा मतलब 10-20 साल पहले, तो उस टाइम में हम लोग के देश में जो लॉज थे, अकॉर्डिंग टू दैट लॉ के होता हम लोग देखते थे बहुत बार ऐसे हुआ है कि वुमन लोगों के साथ जोर जबरदस्ती किया गया है या फिर रेप किया गया है। बट जो मैन है, जो एक्यूज्ड है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब ट्रिक यूज करके वो खुला छूट उसको मिल जाता था और वो आगे जाके मतलब बेल में रिहाई हो जाता था, और वो उसको जो वुमन है उसको कम्प्लीटली जो जस्टिस है वो नहीं मिलता था। तो ये जो था ये एक पुराना किस्सा था। एक टाइम में ये हम लोग के देश में देखा जा रहा था, मगर उस टाइम में जो लॉज था, आज के डेट में जो लॉज है, ये सबको लेकर में इसमें बहुत चेंजेस है। अगर हम लोग गौर से देखें, डिफरेंट टाइम में इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से डिफरेंट जो लॉज है उसमें जो एडिट करना है या फिर जो भी अपग्रेड करना है वो सारा कुछ किया गया है, और प्रेजेंटली जो लॉज है ये कम्प्लीटली चेंज हो गया है। जिसके वजह से अगर कोई कुछ भी क्राइम करता है तो वो मेन हो या फिर वुमन हो, वो इजीली वो छूटता नहीं है, और वो जो क्राइम किया है उसके लिए उसको कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर कोर्ट डिसीजन लेता है अपने तरफ से एग्जैक्टली क्या किया जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये इंडिया में बहुत सालों से चला आ रहा है। फर्क सिर्फ यही है कि पहले जो लॉज थे वो थोड़ा सा अलग थे, और अभी जो लॉज है ये थोड़ा सा अलग हो गया है। अगर हम लोग इंडियन जो लॉज है रिगार्डिंग वुमेन सेफ्टी को लेकर, तो उसमें हम लोग अगर देखें तो वुमेन सेफ्टी को इंडियन लॉज में ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है। इसके वजह से वुमेन लोगों को जो है थोड़ा सा ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखिए लास्ट कुछ सालों का डेटा, तो उसमें हम लोग को पता चलता है कि बहुत सारा फेक रेप केस रजिस्टर्ड किया जा रहा था वुमेन लोगों के तरफ से। मतलब कोई अगर किसी से दुश्मनी है या फिर कोई अगर किसी को मतलब किसी के अगेंस्ट में मतलब किसी का जो लाइफ है वो खराब करना चाहता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग ये जो रेप केस है इसको हथियार के हिसाब से यूज़ कर रहा था, तलवार के हिसाब से, कि आगे वाले के ऊपर भाई रेप केस डाल देते हैं, उसका तो लाइफ ऐसे ही खराब हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी के ऊपर कोई रेप केस करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसके घर में पुलिस जाता है, उसको वहाँ से पुलिस अरेस्ट करता है, फिर जाके वो कोर्ट जेल में डाला जाता है, और फिर जाके उसका जो फ्यूचर है वो कम्प्लीटली ख़राब हो जाता है। हो सकता है कि वो अगर इनोसेंट है तो वो कम्प्लीटली वो प्रूफ कर पाए, मगर उसका जो फैमिली है उन लोगों को बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम झेलना पड़ता है जो हम लोग का समाज है उसके अंदर। ऑन द अदर साइड जिसके ऊपर ये होता है उसका जो मतलब फ्यूचर है वो कम्प्लीटली ख़राब हो जाता है। ऑन द अदर साइड अगर देखें, जो सोच है या फिर उसका जो सोल है वो कम्प्लीटली एकदम मतलब नेगेटिव इफेक्टेड हो जाता है, कि आगे जाके वो जीवन में जो करना चाहता था या फिर जो अचीव करना चाहता था वो तरक्की वो अचीव नहीं कर पाता। तो ऐसा जो फेक रेप केसेस है ये हम लोग के इंडिया में बहुत देखा गया है, जिसके वजह से गवर्नमेंट जो है अभी ज़्यादा एक्टिव हो गया है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से हर टाइम स्टेप लेता है, और गवर्नमेंट अपने तरफ से कोशिश करता है कि जो एग्जैक्ट जो क्रिमिनल है उसको ज़रूर सज़ा मिले, और जो क्रिमिनल नहीं है या फिर जिसने क्राइम नहीं किया, जिसके अगेंस्ट में कोई फेक केस फाइल किया गया है, उसको वो छोड़ सके, या फिर उसको वो मतलब जो लीगल प्रोसीड्योर है वो फॉलो करके वो लोग उसको रिहा कर पाए। तो इस रिलेटेड प्रेजेंटली अभी क्या हुआ, दिल्ली में एक केस हुआ दिल्ली कोर्ट के अंदर, जिसमें एक वुमन ने 14 जुलाई को एक एफआईआर रजिस्टर किया एक आदमी के खिलाफ, कहाँ के वो मुझे ज़बरदस्ती रेप किया है। अब पुलिस जो है, पुलिस ये एफआईआर के अगेंस्ट में एक्शन लिया। पुलिस ने वो आदमी को मतलब अप्रोच किया, फिर उसको अरेस्ट कर लिया। फिर बोला कि भाई आप लोग के आपके अगेंस्ट में ये केस है। आगे जाके जो उसको जेल में डाल दिया गया, और कोर्ट में जब ये केस उठा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 25 जुलाई को वो वुमन जो है वो कम्प्लीटली यू टर्न ले लिया। तो वो वुमन का कहना था कि भाई हम लोग जो मतलब सेक्स किए थे वो कम्प्लीटली दोनों ही हम लोग ऑथोराइज किए थे, मतलब जो लड़की है वो भी और जो लड़का है वो भी। अकॉर्डिंग टू द वुमन दोनों ही अपने तरफ से अपना जो कंसर्न है वो दिखाया था, और उसके बाद वो लोग एक होटल के रूम में गए जहाँ वो लोग आगे जो है इस तरह का एक्टिविटी किया, और इसके बाद वो लोग जो है वो लोग वहाँ से आ गए। मगर आफ्टर दैट जो वो वुमन है वो जाके पुलिस में कंप्लेंट डाल दिया, एक एफआईआर कर दिया वो मैन के अगेंस्ट में, और इसके वजह से पुलिस जो है उस जो मैन था उसको अरेस्ट कर लिया।
जब कोर्ट में पूछताछ किया गया 25 जुलाई को, तब पता चला कि जो वुमन था वो बोला कि नहीं, हम दोनों का ही कंसर्न था और हम लोग दोनों ही ऑथोराइज किए थे कि आगे हम लोग जा सकते और ऐसा एक्टिविटी में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते। तो ये सुन के जो जज थे वहाँ के, तो जज बोले कि अगर ऐसा है तो इससे रेप नहीं माना जाएगा क्योंकि आपने ऑथोराइज किया था ऐसा करने। बोला तो जज ने अपने तरफ से डिसीजन लिया कि ये जो आदमी जो था वो कम्प्लीटली इनोसेंट है और ऐसा नहीं कि उसने कुछ बाई फोर्स किया है, तो उसको बेल दे दिया गया। आगे जाके जज ने अपने तरफ से दिल्ली के जो पुलिस थे उन लोगों को बोला कि आप लोग 10 दिन के अंदर एक रिपोर्ट पेश कीजिए और ये जो वुमन है इसके अगेंस्ट में एग्जैक्टली लीगल जो प्रोसीड्योर है वो फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर कोई फेक रेप केस फाइल करता है तो ये एक क्राइम है। और इंडिया में वुमन सेफ्टी को देखते हुए डिफरेंट जो लॉज है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, जिसके वजह से वुमन इंडिया में काफ़ी सेफ है कंपेयर टू जो मतलब आगे के टाइम में होता था जितना भी सारा इंसिडेंट, उससे अभी बहुत ज़्यादा सेफ है। बट दैट डजेंट मीन्स कि जो मेन है उन लोगों के ऊपर कोई फेक केस डाल के ऐसा जो है इसको एक हथियार की तरह यूज़ करे। तो जज का कहना था कि ये जो है ये कम्प्लीटली गलत है, अगर कोई ऐसा करता है तो हम लोग को उसको लेकर ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन भी लेना पड़ेगा। इसके वजह से जो जज थे वो अपने तरफ से राय दिया है कि पुलिस को कि आप लोग इस जो वुमन है उसके अगेंस्ट पे जो लीगल एक्शन है वो लीजिए। ऑन द अदर साइड 10 दिन में इसका जो रिपोर्ट है वो आप आके सबमिट कीजिए कि आपने एग्जैक्टली क्या एक्शन लिए है और क्या आगे जाके होगा। तो ये जो इंसिडेंट था, ये इंसिडेंट ऐसा नहीं है कि हर जगह होता है। हम लोग जब भी देखते हैं कि कोई भी अगर मेन के ऊपर कोई रेप केस डाल देता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसका जो लाइफ है वो आगे जाके कम्प्लीटली ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो छूट ही नहीं सकता। बहुत बार वो कोशिश करता है, बहुत सारे मतलब वो अपने तरफ से एफर्ट देता है, मगर एट द एंड ऑफ द डे अगर वो छूट भी जाता है तो जो सोशल मतलब जो हम लोग का समाज है वो लोग कभी इसको मानते नहीं है। ऑन द अदर साइड जो मेंटल हेल्थ है जो भी मतलब एक्यूज्ड है उसका जो मेंटल हेल्थ है उस पर ये असर कर जाता है, जिसके वजह से वो आगे जाके प्रोएक्टिवली जो वो काम करता था या फिर जो नॉर्मल जो अपना लाइफ लीड करता था वो लाइफ जो है वो लीड नहीं कर पाता। तो यही सब को देखते हुए जज ने जो है अपने तरफ से राय दिया है। ऑन द अदर साइड ये जो जज थे ये पुलिस को भी बोला कि आपके अंदर में अगर कोई ऐसा एफआईआर करता है कि रेप हुआ है तो आप लोग पहले ही इसको मान मत लीजिए, आप लोग इसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा और टाइम देना है तो आप और भी थोड़ा डीप में जाइए और ज़्यादा टाइम देके इसके इन्वेस्टिगेशन कीजिए। फिर अगर आपको लगता है तब भी जाके आप जो जिसको अरेस्ट करने उसको अरेस्ट कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे अगर आप लोग पहले ही किसी को अरेस्ट कर लेते तो उसका लाइफ जो है वो कम्प्लीटली ख़राब हो जाता है। हम लोग का जो लॉ है उसमें ऐसा नहीं कहा जाता है कि किसको जोर ज़बरदस्ती अरेस्ट करो। हम लोग का जो लॉज है अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ उसके अगेंस्ट में स्टेप लेने के लिए ही लॉ बना है। तो ये लॉ को अगर फॉलो करना है तो हम लोग को ये भी समझना चाहिए कि बहुत सारे इंसान हैं जो लोग ये जो लॉज है इसको मिसयूज़ करते हैं। तो ऐसा मिसयूज़ ना हो, इसके मतलब इस पे पूरा ध्यान देने के लिए कहा गया है दिल्ली पुलिस को कि आगे जाके जब भी ऐसा कोई एफआईआर आता है या फिर कुछ, तो आप लोग अपने तरफ से स्टेप लीजिए। और ये बात जो है ये बात इंडिया में नया नहीं है। अगर आप लोग पास्ट में देखें, पास्ट में भी ऐसा बहुत सारा फेक रेप केस बहुत बार बहुत किसी के ऊपर डाला गया है। प्रॉब्लम यही है कि हर टाइम ऐसा जो जजमेंट है ये नहीं आता और हर टाइम ये जो वुमन ने ऑलरेडी मतलब यू टर्न लेके जो बोल दिया कि हाँ मैं भी ऑथोराइज किया था की थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये जो है ये बात कभी सामने नहीं आता है, जिसके वजह से जो दूसरा जो मैन है उसका जो लाइफ है वो कम्प्लीटली अफेक्टेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। प्रेजेंटली इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ जो लॉज है वो अपग्रेडेड किया गया और अकॉर्डिंग टू दैट आगे जाके हो सकता है कि इसमें भी और भी ध्यान दिया जाए। जज का कहना था मेन एंड वुमेन हैव इक्वल अथॉरिटी इन लॉ, और अगर लॉ बनाया गया है उसको मिसयूज अगर कोई करता है तो उसके अगेंस्ट में भी एक्शन लिया जाएगा इन फ्यूचर। तो यही था टोटल इंसिडेंट। अगर आपको ये ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में इंटरेस्ट है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे जाके अगर आपको कोई भी वीडियो वहाँ अच्छा लगता है तो आपके जो जीवन साथी है, आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, आपका जो पार्टनर है, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो शेयर करने से आपको क्या देखना अच्छा लगता है, आपका जो थॉट है उन तक पहुँचता है और हम लोग जैसा जो क्रिएटर है हम लोग को ग्रो करने का चांसेस मिल जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं हाजिर हो जाऊंगा एक नया टॉपिक लेके। थैंक यू।